कि भूख के एहसास को शेरो सुखन तक ले चलो या अदब को मुफलिसों की अंजुमन तक ले चलो। जो गजल माशूक के जल्पों से वाकिफ हो गई उसको अब बेवा के माथे की शिकन तक ले चलो। माशूक के जल्पों से बेवा के माथे की शिकन तक का सफर करने के लिए हमें एक संजीदा शायर की जरूरत पड़ेगी। सहारनपुर से आने वाले एक मेहमान शायर जनाब महमूद असद को आवाज दे रहा हूं और आपसे वादा करता हूं इस शायर को अगर आपने 2-3 मिनट जरा सी तवज्जो के साथ सुना तो आप अगले 15 मिनट तक इस शायर को माइक से जाने नहीं देंगे। ये वादा मैं आपसे करता हूं। 2-3 मिनट जरा सी तवज्जो के साथ महमूद असद का कलाम सुने और यहाँ से आपको फैसला करना है कि महमूद असद से कितनी देर आप कलाम सुनेंगे। 4 मिसरों से सफर शुरू कर रहा हूँ कि वो यूं तो एक है लेकिन बहुत से नाम हैं उसके। वो यूं तो एक है लेकिन बहुत से नाम हैं उसके। कोई अल्लाह कहता है, कोई भगवान कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई भगवान कहता है। मोहब्बत प्यार से बढ़कर कोई मजहब नहीं होता, यही गीता में लिखा है, यही कुरान यही गीता में लिखा है, यही कुरान कहता है, यही कुरान कहता है। वाह। बस्तियां प्यार की जंगल नहीं होने देंगे। अरे वाह। बस्तियां प्यार की जंगल नहीं होने देंगे, जंगल नहीं होने देंगे। खून से मैला तेरा चल नहीं होने देंगे। क्या कहने तेरा चल नहीं होने देंगे। फिर से पेड़ों पे लगे फांसिया हमको, लेकिन ए वतन हम तुझे मक्तल नहीं होने देंगे। मक्तल नहीं होने। क्या कहना वाह। सुने साहब के 3 जुमलों का जिगर के पार होना चाहिए। क्या कहना? 3 जुमलों का जिगर के साथ में मेरा मेरा हौसला बढ़ा दीजिएगा, थोड़ी सी तालियां बजा दीजिएगा, मुझे लगेगा सुन रहे हैं। 3 जुमलों का जिगर के पार होना चाहिए। आपका लहजा जरा तलवार होना चाहिए। आपका लहजा 3 जुमलों का जिगर के पार होना चाहिए। आपका लहजा जरा तलवार होना चाहिए। उस कबीले की गुलामी कर रहे हो शौक से, जिस कबीले का तुम्हें सरदार हो। वाह 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 वाह। क्या बात है। 3 जुमलों का जिगर के पार होना चाहिए। 3 जुमलों का जिगर के पार होना चाहिए। आपका लहजा जरा तलवार होना चाहिए। उस कबीले की गुलामी कर रहे हो शौक से, जिस कबीले का तुम्हें सरदार। वाह वाह वाह। किसी से हौसला शायद उधार लेते हो। किसी से हौसला शायद उधार लेते हो। आप देखिए किसी गलतफहमी में ना है। होना चाहिए। उस कबीले की गुलामी कर रहे हो शौक से, किस कबीले का तुम्हें सरदार होना चाहिए। मेरा मकसद ये नहीं है मैं बहुत देर तक माइक पर रहूं और आपको बहुत सारा कलाम सुनाता रहूं, ये शायरों को दिखाता रहूं मैं बहुत पढ़ रहा हूं। मैं अच्छे अच्छे शेर सुनाना चाहता हूं आपको। जिस कबीले का तुम्हें सरदार होना चाहिए। किसी से हौसला शायद उधार लेते हो। किसी से हौसला, भाई शरीक हो मेरे साथ, मैं शेर सुना के जाऊंगा इंशाल्लाह। किसी से हौसला शायद उधार लेते हो, जरा सी देर में तुम जंग हार लेते हो। जरा सी देर में तुम जंग हार लेते हो। तुम्हारे खून में गर्मी तो है मगर कम है, तुम आस्तीन चढ़ा कर उतार लेते हो। तुम्हारे खून तो है मगर कम है, मगर कम है। वाह वाह वाह। तुम आस्तीन चढ़ाकर उतार लेते हो। जिंदगी मौत सी जब शक्ल बना लेती है। क्या कहना? जिंदगी मौत सी जब शक्ल बना लेती है, अच्छे अच्छों को इशारों पे नचा लेती है। अच्छे अच्छों को इशारों पे नचा लेती है। बात इंसान के किरदार की होती है मियां, वरना पैसा तो तवायब भी जमा बहुत बढ़िया। बात इंसान के किरदार की होती है। और बोलो
अच्छा चलिए ठीक है, मैं महमूद असर साहब से गुजारिश करता हूँ चंद शेर पढ़ने के लिए फिर से माइक पर तशरीफ लाए। आप तालियां बजा के उनका इस्तकबाल करें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी भाई पढ़िए भाई। यासर साहब ने 4 मिसरियों के लिए हुक्म किया है। सुनिए साहब, जिंदगी मौत सी जब शक्ल बना लेती है, क्या कहना? अच्छे अच्छों को इशारों पर नचा लेती है, बात इंसान के किरदार की होती है मियां। वाह। वरना पैसा तो तवायब भी कमा लेती है, वाह वाह। वरना पैसा तो तवायब भी कमा लेती है। क्या कहना? जंग में वो सफे अव्वल में खड़े रहते थे। क्या कहना? जंग में वो सफे अव्वल में खड़े, वो सफे अव्वल में खड़े रहते थे, जिनके कपड़ों पे भी बेबंद जड़े रहते थे, जिनके कपड़ों पे भी बेबंद जड़े रहते थे। और आज वो अपनी तमादत से डराते हैं मुझे, कल ये सूरज मेरे हुजरे में पड़े रहते थे। वाह वाह वाह। कल ये सूरज मेरे हुजरे में पड़े रहते हैं। वाह। सुनिए साहब कि जब इरादों में जान होती है, क्या कहना? अच्छा और सच्चा शेर पढ़ो तो मेरे साथ शरीक है। जब इरादों में जान होती है, जब इरादों में जान होती है, आंधियों में उड़ान होती है। वाह। शेर को मैंने कहा है, शेर सच्चा हो तो मुझे तालियों की आवाज आनी चाहिए, और मैंने अगर झूठ बोला हो तो चुप रहे। जब इरादों में जान होती है, क्या कहना? आंधियों में उड़ान होती है, अपनी नजरों को पाक रखता है, जिसकी बेटी जवान होती है। वाह 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 वाह। अपनी नजरों को पाक रखता है, जिसकी बेटी जवान होती है, जिसकी बेटी जवान होती है। मतलब सफर में हुआ था जब मैं आ रहा था, जी तो वो भाई। मतलब सुने शेर नहीं कहे भाई, मतलब दीक्षा समाज फरमाइएगा कि गरेबा खोलकर पहनी गले में चैन सोने की। गरेबा खोलकर पहनी गले में चैन सोने की, यही पहचान है बेटे तेरे कमजोर खोने की। यही पहचान है, यही पहचान है, यही पहचान है। गरेबा खोलकर पहनी गले में चैन सोने की, यही पहचान है बेटे तेरे कमजोर खोने की। अरे बहुत अच्छा महबूब भाई बाबा। जवाहर साहब, वसीम साहब, ये सब अगर हाथ उठाकर मतलब सर भी हिल जाए, जिस शेर को समझो वो शेर है। अरे भाई। गरेबा खोलकर पहनी गले में चैन सोने, यही पहचान है बेटे तेरे कमजोर खोने की। मतलब सुने, मतलब और दो शेर, उसके बाद इजाजत कि तुम्हारे जहनों में उर्दू का इंतखाब नहीं, तुम्हारे जहनों में उर्दू का इंतखाब नहीं, यही सबब है कि लहजे में जी जनाब नहीं, यही सबब है। देखिए शेर आप तक पहुंचा रहा हूँ, आपकी जिम्मेदारी है। यही सबब है कि लहजे में जी जनाब नहीं, हमें मिटाने की जिद में वो ये भी भूल गया, चराग बुझते हैं फूकों से आफताब नहीं। हमें मिटाने की जिद में वो ये भी संभाल लेना आखिरी से, हमें मिटाने की जिद में वो ये भी भूल गया, ये भी भूल गया, चराग बुझते हैं फूकों से आफताब। वाह वाह। आफताब नहीं नहीं, जरा सी बात पे तुम क्यों उठा के ले गए? चराग बुझते हैं फूकों से आफताब नहीं, एक बार बोल दीजिएगा, चराग बुझते हैं फूकों से आफताब नहीं, जरा सी बात पे तुम क्यों उठा के ले आए? कलाम पाक है कूर की किताब नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या कहने का। हजरत गिरामी, जैसा मैंने वादा किया था, मैं अपने वादे में सच्चा निकला। अगर निकला हूं तो एक बार इस मुशायरे के लिए जोरदार तालियां बजा के बताइए।